हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज हम बनाएंगे मखाने की एक अच्छी सी मिठाई। देखिए, ये जो मिठाई है इसे आप व्रत में भी खा सकते हैं, और अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ये बच्चे बहुत आराम से खा लेंगे। और आप तो जानते ही हैं मखाने कितने हेल्दी होते हैं हम सब के लिए। तो आप इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा। इसके लिए मैंने लिए यहाँ पे 250 ग्राम मखाने, और इसके लिए मैंने लिया है 1 कप ग्रेटेड कोकोनट। आप चाहे तो मार्केट में जो ग्रेटेड कोकोनट मिलता है वो ले सकते हैं। मैंने घर पे कोकोनट को ग्रेट कर लिया था। और अब हमें यहाँ पे मखाने को 1 चम्मच घी में, आप चाहे तो घी की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। मैंने यहाँ 1 चम्मच लिया है। 1 चम्मच घी में मैं इसे अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। कि हमें मखाने को तब तक रोस्ट करना है जब तक ये अच्छे से करारे ना हो जाए। इसमें लगभग आपको 2 से 3 मिनट का समय लगेगा। आपको इसे मीडियम आंच पे रोस्ट करना है। ये हम सभी जानते हैं मखाने हम सब के लिए कितने हेल्दी है। आप इसे एक स्नैक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, हमें इसे इस तरह से रोस्ट करना है कि जब तक इस तरह से, अगर आप एक मखाना हाथ में उठाए तो वो इस तरह से आपका टूटना चाहिए, मतलब आपके मखाने अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब उसी कढ़ाई में मैंने अपना जो कोकोनट था मैंने वो भी रोस्ट कर लिया। इसके लिए आपको घी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोकोनट में अपना बहुत घी होता है। अब हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छा सा रोस्ट कर लेंगे। हमें इसमें कलर बिल्कुल नहीं लाना है, बस हल्का सा जब आपको इसकी खुशबू आने लगे हमें तब तक इसे रोस्ट करना है। यहाँ जो हमारे मखाने थे उनका हमें पीस कर इस तरह से पाउडर बना लेना है। और अब इसी पाउडर में हमें हमारा जो कोकोनट था हमें वो मिक्स कर देना है। अब हमें इस मिठाई के लिए एक चाशनी तैयार करेंगे। देखिए, यहाँ चाशनी बनाने के लिए मैंने लिया है 2.5 कटोरी चीनी। देखिए, आप एक इस तरह की एक कटोरी सेट कर लीजिए, या आप कोई कप भी से भी इस तरह का माप ले सकते हैं। मैंने ये कटोरी 2.5 कटोरी चीनी डाला है, और उसी 2.5 कटोरी चीनी में डाला है 1.5 कटोरी पानी। देखिए, आप अपना जो मेजरमेंट है वो इस हिसाब से लीजिएगा। अगर आप 2 कटोरी चीनी डाल रहे हैं तो आप उसमें 1 कटोरी पानी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ 2.5 कटोरी चीनी डाली है तो मैं उसमें 1.5 कटोरी पानी डाल रही हूँ। और अब हम इसकी एक चाशनी तैयार करेंगे। देखिए, हमें ज़्यादा गाढ़ी चाशनी तैयार नहीं करनी है, बस हल्का सा जब आपको महसूस हो कि एक तार बनना शुरू हो रहा है हमें तब तक इस चाशनी को पकाना है। देखिए, हमारी चाशनी बन रही है। और अब हम इसी चाशनी में मैंने मिला दी है कुटी हरी इलायची। अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद है तो आप डालिएगा, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। कि इस तरह से आप हाथ में लेके अपनी चाशनी को चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें हल्का सा एक तार बनना शुरू हो गया है तो आपकी चाशनी बिल्कुल तैयार है। कि हमारी चाशनी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब मैं जो इसमें मैंने हरी इलायची डाली थी मैं वो निकाल रही हूँ। अगर आप चाहे तो ना निकाले, और मैं इसे छन्नी की सहायता से निकाल रही हूँ। हमारी ये चाशनी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हमें इसमें जो हमारा मिक्सचर था मखाने और कोकोनट का, हम अब इसमें ये मिला देंगे। और यहाँ आपको उससे एक बात का ध्यान रखना है कि आपको अपनी जो आंच है वो बिल्कुल लो करके रखनी है। आप धीरे धीरे करके इसमें वो मिक्सचर मिलाते जाइए और इसे अच्छे से मिक्स करते जाइए। आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और यहाँ आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि आपकी जो ट्रे है, जिस भी थाली में आप अपनी बर्फ़ी जमाना चाहते हैं, आप उसे पहले से ऑयल या घी से ग्रीस कर लीजिए। और देखिए, इस तरह से हमारा जो मिक्सचर है वो जमने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हमें इसे ज़्यादा पकाना नहीं है, बस जब ये मिक्सचर हमारा बिल्कुल मिक्स हो जाए अब हम इसे तुरंत निकाल देंगे अपनी ट्रे पे, और इसे इस तरह से चम्मच की सहायता से फैला देंगे।
कि मैंने इसे इस तरह से फैला दिया है कटोरी की सहायता से। आप चाहे तो इसे कोई भी स्पैचुला आपके पास हो या फिर कटोरी से आप इसे फैला सकते हैं। और ये फटाफट से दोस्तों जमने वाली मिठाई है, आपको आधे घंटे में ये बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगी। आपको इसे ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए मैंने इसे इस तरह से डायमंड शेप में कट कर लिया है। शेप आप अपने हिसाब से कट कीजिएगा। और मैंने इसे गार्निश किया है बादाम के साथ। और ये एक बहुत ही अच्छी मिठाई है दोस्तों, आप इसे ज़रूर बनाइएगा, आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ दोस्तों, तब तक रखिएगा अपना ध्यान। बाय बाय।